अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं यूट्यूब फैमिली और स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स जिनकी आज 4th बैच मेरा कंप्लीट हुआ है माशाल्लाह ब्यूटिशियन का। उनके कुछ क्वेश्चंस थे, वो मैं आप लोगों को वीडियो की शक्ल में दिखा रही हूँ, आप लोग देख लो और बाकी मेरे यूट्यूब वाले भी देख लें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, सब करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आज हम क्या डिस्कस करेंगे, पॉलर सेट किस तरह से करना है, फर्नीचर और लाइटिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बेसिक एसेसरीज जिससे आप एक स्मॉल पॉलर खोल सकते हो। जैसे कि मैंने अपनी कोर्स में अपने उसमें ब्यूटिशियन कोर्स में सारा यही सिखाया है कि आप एक रूम से अपना पॉलर किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो और उसके अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो सारी मैं आपको बताऊंगी। और 5th बैच के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, जिसने भी लेना है एडमिशन तो जल्दी से रब्ता कीजिएगा, नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। इसके अंदर फुल आप लोगों को ब्यूटिशियन कोर्स सिखाया जाएगा, बेसिक टू लाइट सा एडवांस। उसमें ये होगा आप एक स्मॉल लेवल पे एक पॉलर आप आराम से घर में खोल सकते हो या आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी आप लोग सीख सकते हो। ठीक है, तकरीबन 200 के करीब इसके अंदर वीडियोस होंगी जिसके अंदर तमाम टॉपिक्स तकरीबन ब्यूटिशियन के जितने भी हैं तमाम क्लियर किए जाएंगे। और इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है कि क्या क्या होगा इस ब्यूटिशियन क्लासेस में। जिन्होंने नहीं देखी और जो इंटरेस्टेड हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इधर मैसेज करें तो वो वीडियो भी भेज देंगे और मज़ीद फर्दर इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे। ठीक है जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पॉलर सेट करने का मैं आपको बताऊंगी, ज़रूरी अशिया बताऊंगी, फर्नीचर, लाइट कैसे होनी चाहिए, बेस्ट फेशियल क्या होगा, बेस्ट स्किन पॉलिश क्या होगी, थ्रेडिंग में क्या ज़रूरत है, वैक्सिंग बेस्ट कौन सी है, हेयर कलर कौन सा है बेस्ट, और ये सारा कुछ हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये देखिए, मैंने आप लोगों को ना मेन कॉन्सेप्ट अपनी क्लास में भी ये दिया है कि आप लोगों ने ना इतना सा पॉलर सेट करना है। ठीक है, स्मॉल पॉलर, बड़े पॉलर की बात नहीं कर रहे। आप लोग ये ना देखिएगा, मेरे पास 2 रूम्स हैं, मैं आप लोगों को वो एसेसरीज बता रही हूँ जो आप इतने से स्मॉल पॉलर में आप लोग क्या क्या रखोगे, आपका पॉलर भागेगा। ठीक हो गया, बाकी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को कस्टमाइज सारी उसमें सिखा दी है। बेसिक जो आप लोग पूछ रहे हो कि ज़रूरी फ़िलहाल हम क्या क्या ले लें, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, एक तो आप लोगों ने ये चेयर लाजमी लेनी है। ठीक है, ये चेयर आप लोग आराम से 10 से 15 हज़ार में मिल जाएगी, लेकिन अगर आप सेकंड हैंड ढूंढोगे तो आप लोगों को आराम से मिल जाएगी। ये 14 हज़ार की अगर ये नहीं है ना, 4-5 हज़ार की आराम से आपको पुरानी मिल जाएगी। आप इसको कोशिश करवाएं और रख सकते हो अपने पॉलर में। ठीक हो गया, फिर आपने क्या करना है, एक ऐसा शीशा लेना है जो आपने लगा लेना है। शीशा नहीं भी है तो कंप्रोमाइज़ करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस तरह की 2 शेल्फ्स बना लीजिएगा। ये शीशा और ये सामने वाला शीशा आप लोगों को ना 1500-2000 में ये बना देंगे। ये शीशा एक फ्रंट का लगा लीजिएगा और ये आगे ये लगा लीजिएगा। ठीक है, इससे ये होगा कि आप लोग ना आराम से अपने कस्टमर को बिठा सकते हैं, ज़रा लुक भी अच्छा आता है। और यहाँ पे आप लोग कुछ चीज़ें रख लोगे। इधर आप लोग इस तरह के अगर शेल्फ्स बना लोगे, छोटे पॉलर की बात कर रही हूँ, सिर्फ इसे छोटे पॉलर को देखिएगा, फिर फर्दर आपको दिखाती हूँ। तो इधर आप अपनी चीज़ें रख लोगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। पहले मैं ये कहती थी आप लोगों को कि आप लोग सारी चीज़ें सामने रखो, मैं दूसरे रूम में भी जाके दिखाऊंगी, मेरी सारी चीज़ें सामने पड़ी हुई हैं। ठीक है, लेकिन जो स्मॉल पॉलर्स खोल रहे हैं ना, देखिए मेरी सारी मैनी पैडी चीज़ें, हेयर पैक, सब कुछ सामने पड़ा है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सामने नहीं रखनी, सामने रखनी है तो जैसे चल रहा है ना, रिवाज ही कहना चाहिए, जो चल रहा है ना आपने स्टिकर उतार देना है। आजकल ये प्रॉब्लम है, जो भी आता है ना, आप चाहे मेकअप की चीज़ें बना के रखो, चाहे आप फेस पॉलिश, स्किन पॉलिश, कुछ भी उनको करते हो ना, उनको सूट करता है तो फ़ौरन से वो उसकी तस्वीर बना लेते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। अगर कोई आपको चीज़ दिखा के कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से करो और फिर घर में करना शुरू कर दो, 2-4 और को बता दो ये वाली स्किन पॉलिश कर रही हैं तो मैं भी ये कम पैसों में कर सकती हूँ। ये आजकल बहुत चल रहा है, मुझे बहुत लड़कियाँ कह रही थी कि आप ये टिप आपका काम नहीं किया। मैं भी फिर अब इससे एग्री करती हूँ। इतने एक्सपीरियंस के बाद आप लोगों ने इस तरह से खुले आम चीज़ें नहीं रखनी। ऐसी अलमारी हो या छोटी सी कबर्ड हो या कुछ भी हो, उसके अंदर आपने अपने फेशियल्स वगैरह रखने हैं। और एक ऐसे प्लेट बनानी है, प्लेट के अंदर आप लोगों ने क्लिनजिंग, जैसे जैसे सीक्वेंस है, क्लिनजिंग ले ली, स्क्रबिंग ले ली, मसाज ले लिया, मास्क ले लिया और वो कर लेना। और स्किन पॉलिश भी आपने साइड पे होकर बनानी है, सामने नहीं बनानी। ये आप लोग मेरा टिप याद रखिएगा, आपने ऐसे ही करनी है। अगर आप कोई चीज़ डाल के रख रहे हो तो उसका आपने रैपर उतार लेना है सामने, बेशक अगर यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है, अगर आपने स्मॉल पॉलर है और आप चलाना चाहते हो। स्किन पॉलिश मैंने आप लोगों को कस्टमाइज बनाना सिखा दिया, आप लोगों ने देख लिया। वो से एक बाल, एक रुआं उतर जाता है, तो वो आप वहीं से कर लीजिएगा।
दूसरा ये, अगर आप लोग इस तरह की ट्रॉली नहीं ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरह का बाउल लो स्किन पॉलिश के लिए, स्किन पॉलिश ब्रशेज लो, बॉडी ब्रशेज लो, और बस इसमें आप लोगों ने 2 बैंड्स ले लो, काफ़ी हो जाएगा। बस इसी से ही काम चल जाएगा आपका। और इसके साथ ये ज़रूरी नहीं है, अगर बड़ा पॉलर है तो आप वॉशिंग यूनिट रखो, वरना ज़रूरत नहीं है। और सीटिंग के लिए आप लोग इस तरह से भी ले सकते हो। ये तो मेरे मैनी पैडी के हैं ना, जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाए थे। आप सीटिंग के लिए ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह के बेंच भी ले सकते हो, 500-600 का मिलता है आराम से। और डमी भी ले सकते हो, बच्चियों को कह सकते हो जिन्होंने हेयर स्टाइल सीखने हैं तो आके डमी पे सीख सकती हैं। आप अपना हेयर स्टाइल भी, अपना हाथ भी डमी पे साफ कर सकते हो। ठीक हो गया। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, मिरर आप लोगों ने मस्त ले लेना है। आईब्रोज वगैरह बनाओगे तो उसमें काम आएगा। आईब्रोज बनाने के लिए आपको छोटी सीजर चाहिए होगी, थ्रेड चाहिए होगा, ट्यूसर चाहिए होगा। ये चीज़ें आप लोग लिखते जाओ। ठीक है जी। अब ये आ जाते हैं इस रूम में। अच्छा जी, हमारी भी चीज़ें इसमें बंद पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो आपने भी अपनी स्किन पॉलिशेस वगैरह इधर बंद रखनी है, हेयर डाई भी अपने आप में बंद रखने हैं, ठीक है, अंदर रखने हैं। ब्रांड अच्छा यूज़ कीजिएगा, गलत ना यूज़ कीजिएगा। लेकिन ये है कि अगर आप पॉलर चलाना चाहते हैं अपना, तो सामने मत रखिएगा। ये देखिए मैनी पैडी की चेयर आप इस तरह की कर सकते हो, वरना जो आपकी वो है ना, क्या कहते हैं, आर्म चेयर, उसको सीधा कर लें। नीचे आप उनके वो पीढ़ी जो होती है उसको रख लें, और उसके बाद उनका मैनी पैडी आप कर सकते हो। कस्टमाइज तरीका मैंने आपको बता दिया है कि अगर फेशियल भी हो, आपके पास मैनी पैडी सामान ना हो तो कैसे करना है। मैनी पैडी मशीन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप एक टब ले लो, उसके अंदर आप गुजारा करो। ये मेरा मेकअप रूम है, अंदर एक मेकअप की चेयर पड़ी हुई है, और ये अलमारी पड़ी हुई है मेकअप वाली, ठीक है। अच्छा जी, मैनी पैडी की एसेसरीज रखने के लिए कुछ नहीं है, तो परेशान नहीं होना। सिर्फ आपने एक ऐसा बॉक्स बनाना है, बॉक्स के अंदर आपने सारी चीज़ें रख लेनी है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, आप लोग ना ये वाला आइडिया भी ले सकते हो, ये इस तरह से आप लोग लाइट लगा सकते हो तो बहुत अच्छी लगेगी। और ये देखें जी, उधार बंद है, उधार काम करवाने से पहले बता दें, ये आपने ज़रूर लिख के ठहरा देना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब पॉलर का काम एंड हो जाता है ना, काम करवा लेते हैं सारा, उसके बाद कहते हैं जी हम तो पैसे भूल आए, ये शाम को दे देंगे या सुबह दे देंगे। फिर वो आपके कस्टमर्स ख़राब होते हैं, वो पैसे आपको दोबारा नहीं ला के देते। ये आप लोग अपने जहन में रख दो। अच्छा जी, ये है स्टीमर आप छोटा भी ले सकते हो, आजकल वो आ रहा है, मैंने अब ज़बरदस्त एक एक्सप्लोर किया है, नीचे पड़ा हुआ है। बच्चों को जो स्टीम देते हैं ना हम, नो स्टीम, वो वाला स्टीमर ले लें, क्योंकि हमें पूरे फेस पे स्टीम नहीं चाहिए होती, हमें सिर्फ नोज़ के एरिए पे या चीक्स पे कहीं पे या चिन पे, वैसे स्टीम ना ही दें तो बेहतर है। बस वही छोटा सा स्टीमर आप ऑन करें, 500 से 600 का आता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हेड स्टीमर की अगर हम बात करें तो हेड स्टीमर लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप टॉवल गर्म करो माइक्रोवेव में या पतीली में गर्म करो, जब आपने हेयर स्पा देना है, हेयर ट्रीटमेंट देनी है, मास्क लगाने के बाद वो गरम लगा दो, आपके पोर्स खुल जाएंगे, स्क्रबिंग कर दो, वो कर दो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये भी वेस्टेज ऑफ मनी है। अगर आपका बड़ा पॉलर नहीं है, स्मॉल है, तो छोटे पैमाने से स्टार्ट करें। जब आपका काम अच्छा होगा तो आपके पास कस्टमर ज़रूर आएंगे खुद ब खुद। अच्छा जी, ये देखें, ये चेयर है, ये आप ले लीजिएगा, ये इतनी कोई महंगी नहीं है। इससे ये है कि कटिंग ईजी हो जाएगी आपकी, जिस शेप में भी चाहोगे ना आप कस्टमर्स को घुमा दोगे तो आप आराम से इजी हो जाएगा। नहीं है तो फिर भी परेशान नहीं होना, स्टूल के ऊपर बिठा के आप खुद इधर उधर घूम लिया करें। अच्छा जी, ये है जनाब सामने रखे हुए फेशियल्स, अब कुछ मैंने अंदर रख दिए हैं, ठीक है। अब आप लोग पूछ रहे थे कि जी बेस्ट फेशियल कौन सा है। बेस्ट फेशियल, इसके अंदर सारे ही फेशियल अच्छे हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया ना कौन सी स्किन पे कौन सा फेशियल आपने करना है, तो आपने वैसे करना है। कोई सा फेशियल आ जाए आपने वैसे कर देना है, ठीक है। अब जैसे ये ग्लैमरस का है, डर्मा का है, ठीक है, इनके रिजल्ट ठीक हैं, लेकिन जो आप लोग मांगते हो ना कि बहुत ही फटाफट से रिजल्ट आ जाए, तो वो वाली बात नहीं होती। वो वाली बात आती है आपकी अच्छी स्किन पॉलिश पे, जो मैंने आपको सारी कस्टमाइज स्किन पॉलिशेस डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए, हर स्किन टाइप के लिए बताई है, आप लोगों ने वैसे ही करनी है, ठीक है। दूसरा, ये वेला का आप लोग पाउडर यूज़ करो, वेला की स्किन पॉलिश बहुत अच्छी है, ठीक हो गया, ये आप कर लो। अच्छा, ये अब आ रहा है नकल, ये मत लीजिएगा डॉक्टर डर्मा का। और दूसरी रहेगी बात हर ब्यूटी वाला, ये देखें, ये ना ज़रा बड़ी पैकिंग है, इससे ये है कि पॉलर पैक है ये, इससे ना आपका अच्छा खासा गुजारा हो जाता है।
ये आपका 4 से 5 हज़ार में ये आ जाएगा। ये देखें इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं। विटामिन ई क्रीम है, फेस मास्क है, ब्लॉन्डर पाउडर अलग लेना पड़ेगा, वाइटनिंग क्लींजर है, स्क्रब है और मास्क आप लोग इनमें से जो डिसाइड करें। गर्मियाँ हैं तो आइस मास्क ले लें, वरना फेस पैक ले लें, इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, मैंने बताया है। अच्छा, इसके अंदर ये देखें क्लिनजिंग लोशन भी साथ आता है, टोनर भी साथ आता है, फेस वॉश भी। 1 2 3 4 5 6 और 7 चीज़ें हैं। अब ये देखें 4,500 से 5,000 के दरमियान में फुल आपको ये पैक मिलता है। इससे ये है कि अच्छी क्लिनजिंग भी हो जाती है अगर सिर्फ क्लिनजिंग करवाने आए हैं। स्क्रबिंग का इसका जो अंदर ग्रेन्यूल्स हैं वो भी इतने बड़े नहीं हैं, वो भी ठीक है। तो ये अच्छा फेशियल है, अगर आप लेना चाहते हो ना तो ये ले लो, ठीक है। नंबर मैंने हर ब्यूटी का जब ये मैंने किया था ना उसके अंदर डाल दिया था, इसमें भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप उनके डायरेक्ट डीलर से बात करके मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा, हो सकता है कोई डिस्काउंट कर दे आपको तो मंगवा लीजिएगा, वरना आप लोगों की अपनी मर्जी, जो आप लोगों ने यूज़ करना है आप लोग यूज़ कर लो, लेकिन अपनी स्किन पॉलिश बेस्ट रखो। जब तक स्किन पॉलिश बेस्ट नहीं होगी ना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, ये डर्मा क्लीन का फेशियल पड़ा हुआ है, कंपैरेटिवली डर्मा क्लियर का फेशियल इससे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। ये और क्या बताऊँ, हाँ डर्मा आईजी का भी फेशियल रखा हुआ है, डर्मा आईजी भी अच्छी है। जेंसेस का ले सकते हैं हाई एंड पे आप फेयरवेलो का भी ले सकते हैं। फेयरवेलो इम्पोर्टेड बाहर का है ब्रांड और इसका मेड इन इटली है और ये बहुत अच्छा है, मतलब इसका रिजल्ट भी जेंसन जैसा ही आता है। लेकिन आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें सामने नहीं रखनी, ठीक है। अगर आप एक स्मॉल पॉलर बना रहे हो, 1 2 फेशियल हैं आपके पास, आपने उसके स्टिकर उतार देने हैं। अगर बाहर रखने के लिए डिस्प्ले में आपके पास कुछ नहीं है तो उसके स्टिकर उतार दीजिएगा या फिर उसके ऊपर वाइट कलर की टेप लगा दीजिएगा, वरना आपको पता है सारे लोग घर जाके ले लेंगे और जो आते जाते कस्टमर है ना वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप स्मॉल बना सकते हो। इस तरह की अलमारी लाजमी हो रूम में, या फिर छोटी सी हो जो हाइड हुई भी हो। अगर आगे शीशा ट्रांसपेरेंट है तो कोई बात नहीं, आपने क्या करना है आगे कोई पेपर लगा लीजिएगा, ठीक है। इधर वॉशरूम साथ है, वॉशरूम के साथ वाला रूम हो तो अच्छी बात है, वरना बाहर सिंक हो वो भी चल जाएगा, ठीक है। इसको मैं बंद करती हूँ, आप सिर्फ बस इसी पे फोकस करो। ये सारी चीज़ें आपने इस छोटे रूम में लेकर आनी है, ठीक है। एक चेयर रख लेनी है, साइड पे एक शीशा हो, वो हो, छोटी सी अलमारी कोने में रखी हुई हो, ट्यूज़र हो, सीज़र हो, थ्रेड हो, थ्रेडिंग पूरी, वैक्स मैंने सिखा दिया आप लोगों को क्लास में, वो वैक्स कर लो, उससे रुआं तक उतर जाता है, वो आप बना लो। कस्टमाइज फेशियल्स आपको मैंने बता दिए हैं क्लास में, वो आप स्किन टाइप देख के कस्टमाइज़ कर लो। स्किन पॉलिश वेला की ले लो, और जो स्किन जिस तरीके से मैंने क्लास में आप लोगों को बताया ना किस तरह से कौन सी स्किन टाइप पे कौन सी स्किन पॉलिश करते हैं, वैसे ही करके उसको आप यूज़ करो, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आएगा, उसी टाइम ग्लो आएगा। अच्छा, आप एसेंशियल ऑयल्स का मैंने बताया था कि आप लोग एक्स्ट्रा वर्जिन रख लो या आप लोग विटामिन ई रख लो। और ये देखें, ये लोग काफ़ी पूछ रहे थे, मैं भूल जाती हूँ, ये है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल मेरे पास। कोई आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो ये वाला कोकोनट ऑयल रख लो, कोई सी कंपनी का, ठीक है। ये नहीं कि इस कंपनी का, कोई सा भी रख लो। एसेंशियल ऑयल लाजमी यूज़ किया करें, उससे ना बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा ग्लो आता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है स्किन टाइप्स को देख के। विटामिन ई का यूज़ कर लें, अच्छा होता है, होबा अच्छा है। कोशिश करें वाइटनिंग कैप्सूल, वाइटनिंग सीरम्स, ये चीज़ें यूज़ ना करें, ये देर पा नहीं होती, ये स्किन को ख़राब ही कर देती हैं, ठीक है। मैं तो आप लोगों को पॉलर सीक्रेट्स बताती हूँ कि वो क्या क्या यूज़ करते हैं, तो उसमें मुझे आपको बताना पड़ता है, अदरवाइज़ आप लोग यूज़ ना करें अपने अपने पॉलर्स में, ठीक हो गया। ये मैंने आपको अपनी क्लास में बताया। ट्री ऑयल मस्ट रखिएगा, इससे ये है जो भी पिंपल वाली स्किन आएगी, कोई भी वो आएगी तो वो सेट रहेगी। अच्छा जी, और क्या ज़रूरी चीज़ एक बतानी थी, हाँ जी, ये देखें, ये मैंने रखी हुई हैं कैंडल्स, आप लोगों को मैंने दिखाया भी था कस्टमाइज, उसमें पैराफिन वैक्स आप इनसे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने पैराफिन वैक्स वाला हीटर लेना है, पैराफिन वैक्स उधर से करनी है, और पैराफिन वैक्स की आपने पूरी 1 kg की स्ट्रिप लेनी है। 2-3 कैंडल से आराम से आपकी पैराफिन हो जाएगी। 400-500 लेते हैं पैराफिन वैक्स करने का, और आपकी 100 रुपये की भी ये कैंडल्स नहीं आएंगी। धागा निकाल के गर्म करके अंदर ऑयल जैसे मैंने बताया था वो डाल के, और फिर आप पैराफिन वैक्स कर दो, बेस्ट रिजल्ट आएगा। और एक बाउल ले लीजिएगा, जैसे ये तो ट्रॉली है ना, एक बाउल रखिएगा, लेकिन स्पंज आपने सबका अलग रखना है, ठीक है। अब ये कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, आप लोग इस चीज़ को समझ लो। आगे मेकअप की प्रोडक्ट्स आप लोगों को बतानी है जो बहुत ज़्यादा मेन है,
कस्टमाइज तो मैंने आपको सब चीज़ें करके दिखा दी हैं कि किस तरीके से कौन सी बेस बनेगी, किस तरीके से शाइनर बनेगा, किस तरीके से फेस पाउडर बनेगा, फ्लॉलेस बेस बनेगी, बेस पैलेट दिखा दी है। लेकिन अब जो लोग अपने लिए कर रहे हैं और उनको सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें चाहिए और उसी से उनका फुल डन हो जाए मेकअप, तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। ठीक हो गया, वीडियो बड़ी हो गई है। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और एडमिशन स्टार्ट है 5th बैच के ब्यूटिशियन क्लासेस के। जिसने भी एडमिशन लेना हो नीचे नंबर चल रहा है, तो रब्ता कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा सिर्फ। ठीक है।